मेरा नाम है रश्मि कुकरेती और कार्यक्रम है आज के मेहमान। दोस्तों, आज के मेहमान कार्यक्रम में आज एक विशेष शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं राम सिंह बौद्ध जी। आपको शौक है तरह तरह के रेडियो जमा करने का, रेडियो से बहुत प्यार करते हैं। जब रेडियो की बात होती है तो हमें एक ही शेर याद आता है मजरू का, हम तो आवाज हैं दीवारों से छन जाते हैं। तो जो आवाज है ना, वो तो अगर कहीं भी आप सुनना चाहे तो ऐसे संचार के माध्यम मौजूद हैं जो कि आपके पास पहुंच जाएंगी। और रेडियो तो बहुत ही सुलभ, सरल और सटीक माध्यम है आवाज पहुंचाने का। तो राम सिंह बौद्ध जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सबसे अच्छा ये लग रहा है मुझे कि जिस स्टूडियो में गांधी जी सन 1947 में बैठे थे और उन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया था, वहां पर मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने सुना है कि आपके पास बहुत सारे रेडियो सेट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं आप रेडियो जी से। मैडम, जी मैडम। इसके बारे में कुछ बताइए। शौक तो मैडम जी मुझे वैसे पहला शौक जो मेरा रेयर बुक्स, डाक टिकट, सिक्के वगैरह इकट्ठे करने का है। और कभी कभी कोई रेडियो अच्छा मिलता है, रेडियो भी उठा लाता और रेडियो सुनने का तो पहले से शौक है, क्योंकि एक यही माध्यम था। टेलीविजन हमारे जमाने में हुआ नहीं करते थे। लेकिन शौक ये तब मेरा बढ़ गया और मुझे लग गया जब 3 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मन की बात शुरू की, तब जो मेरा इसकी तरफ रुझान बढ़ा। सब माध्यम उन्होंने छोड़कर, संचार माध्यम छोड़कर एक रेडियो को ही चुना। ये हमारे लिए और आकाशवाणी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और आज मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोग रेडियो नए भी खरीद रहे हैं, जो किसी पुराने थे वो भी रखे हैं। जैसे कि उन्होंने आह्वान भी किया कि कोई भी रेडियो क्या, कोई भी चीज जो अपने वो बेकार न समझे और अपने घर में भी जो है सब लोग एक संग्रहालय स्थापित करें। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा कि प्रधानमंत्री भी आह्वान कर रहे हैं रेडियो करने का। तो मैडम, पूरे देश में मैं घूमा, मैंने विभिन्न संग्रहालय देखे, हर चीज का संग्रहालय मिला, लेकिन मैंने कहीं भी रेडियो संग्रहालय नहीं देखा, ना किसी व्यक्ति विशेष के पास, न संस्था के पास। तो मेरे मन में विचार कौन था, ये जो रेडियो हमारे मानव जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग रहा है। और जैसे लोग आज मोबाइल चिपके रहते हैं, मैंने खुद देखा अपने जमाने में लोग इससे भी चिपके रहते थे। खेत हो, खलियान हो, रसोई हो, घर हो, सब जगह रेडियो का बोलबाला था और रेडियो लोग ले जाते। कहीं ये भी देखा मैंने, जब रिश्तेदारी में जो लोग जाते थे तो रेडियो साथ ले जाते थे। और क्रिकेट के शौकीन, कब जब टेलीविजन तो हुआ नहीं करता था, क्रिकेट के शौकीन मैंने देखा छोटे छोटे पॉकेट रेडियो आते थे, जेमा रखे रहते थे और कमेंट्री बड़े उससे चाव से सुना करते थे। सबसे सस्ता माध्यम है, बस 2 सेल लगाइए ज्यादा ज्यादा 20 रुपए के और 3 महीने आराम से सुनिए। और कहीं भी दूर में, दराज में, खेत खलियान में, रसोई में, आप बिस्तर में भी हैं तब भी रेडियो को जो सुन सकते हैं। और बहुत सरल माध्यम है रेडियो। जी, और जो ये बात आप कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम आगे चलने से पहले क्यों ना कहीं भी सुन सकते हैं। तो अभी फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। तो कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? भारत को आजादी दे रही बिना खड़क बिन ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वाह, तो आइए सुनते हैं जागृति फिल्म का ये गीत। जी। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल
पर तू भी था बाबू बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो कच के दाव के उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े, हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बाबू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही दिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बहुत ही उम्दा गीत, बहुत ही सुंदर, मीठा, सुरीला और संदेश प्रद गीत आपने सुनवाया हमारे सुनने वालों को। और देखिए आज भारतीय लोक प्रसारक दिवस भी है ना। जैसे कि रेडियो है हमारा, आकाशवाणी है, ये तो भारत का लोक प्रसारक तो है ही, जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आपका लोगो भी जो मैं देखता हूँ आकाशवाणी का, उसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ही लगा रहता है। जी, तो हमेशा जो यहाँ के कार्यक्रम होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा पहुंचे, लाभ पहुंचे। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं सुनता हूँ, जुड़ा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो आनंद मिल रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा मतलब ज्ञान विज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं। रेडियो एक ऐसा सुलभ माध्यम है कि इससे किसी भी समय, जैसे हमें देहाती प्रोग्राम सुनता है तो 6:20 लगा लिया, वो टेलीविजन में सुलभ नहीं है। हमें रेडियो देहाती प्रोग्राम देता है, कृषि कार्यक्रम देता है, और ज्ञानवर्धन के बहुत से स्टूडेंट के लिए भी कार्यक्रम, मतलब कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है जो हमारे ज्ञानवर्धन न हुआ वो। और एक और बताना चाहूंगा, आज भी मैं ये मानता हूँ सबसे सटीक, सच्ची और अच्छी खबरें जो है वो रेडियो के माध्यम से आदमी को सुन सकता है। और खबरों में थोड़ा भ्रम हो सकता है, लेकिन आकाशवाणी की खबरों में कोई, मैं रेडियो में भ्रम नहीं मानता। मतलब विश्वसनीय विश्वसनीय खबरें जो है आज भी रेडियो की हैं। वो आपको अनवरत सेवाएं देता है। कहीं भी चले जाइए, पहाड़ में हो आप, कहीं भी बैठे हो आप, रसोई में हो, मतलब इतना सुलभ साधन है। हमने इसका वो जमाना देखा है कि जब ये टेलीविजन नहीं हुआ करता था तो बहुत महत्व था रेडियो का। हर घर में आदमी रेडियो रखता, जिस घर में रेडियो नहीं होता लोग कहते थे रेडियो नहीं तेरे पास। अब तो रेडियो सेट्स भी हैं, और साथ ही आकाशवाणी का मोबाइल ऐप भी है, न्यूज ऑन एयर, और साथ ही
तरह तरह के जो हम मोबाइल उपलब्ध है उसमें भी आकाशवाणी की जो प्रसारण है वो सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा, जैसे आजकल विद्यार्थियों को जो मोबाइल दे रहे हैं और वो टैबलेट्स वगैरह दे रहे हैं या कर्मचारी दे रहे हैं, उन्हें ये भी देना चाहिए रेडियो, जिससे कि गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सुन सकें, लोगों को बता सकें। क्योंकि टेलीविजन हर जगह ले जाना संभव नहीं, भले ही मोबाइल में टेलीविजन आ गया है, लेकिन वो बात नहीं हो सकती जो मतलब रेडियो सीधा बोलता है। बहुत अच्छी बात आपने कही राम सिंह जी कि यदि हर व्यक्ति के पास, हर छात्र के पास छोटा सा रेडियो सेट मौजूद हो तो कहीं भी जाएं, जैसे हम मोबाइल रखते हैं छोटा सा सेट, कहीं भी जाएं, क्योंकि आकाशवाणी से छात्रों के लिए, हर व्यक्ति के लिए प्रोग्राम रहते हैं, समाचार रहते हैं, जो कि आपने कहा कि विश्वसनीय खबर वो रहती है। रेडियो के साथ आप जुड़े रहें तो हम कहेंगे कि आप संसार के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। और कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि कई ऐसे अवसर भी आए हैं कि कोई आपदा आई हो तो भी रेडियो ने बहुत काम किया है। जब सारे संपर्क के साधन टूट गए तो लोगों ने रेडियो सेट के जरिए समाचार सुने, रेडियो सेट के जरिए मदद पहुंचाई है, संदेश पहुंचाए हैं और परिवारों को जोड़ा है, ये भी हुआ है। एक बात आपने इससे पहले बहुत अच्छी कही थी कि आप देखते हैं, जब क्योंकि आप तो गजरौला में रहते हैं तो आसपास पूरा कृषि का क्षेत्र भी है, और तो आप देखते हैं कि गांव देहात के लोग जो है आज भी खेतों में या चलते फिरते रेडियो से जुड़े रहते हैं, कृषि कार्यक्रम सुनते हैं। तो उसका अनुभव कैसा रहा है? उसका अनुभव ये है मैडम, 7:20 पे आपका कृषि कार्यक्रम आता है जी। जब ये हरियाणा अपना देहाती प्रोग्राम खत्म हो जाए तो 7:20 पे चलता है, उसके बाद जो सीधा कृषि कार्यक्रम आता है। तो मैंने लोग बाग देखा है कि जल्दी जल्दी काम निपटाया या देखा, क्योंकि वो प्रसारण ऐसा प्रसारण टेलीविजन पर नहीं होता। तो ज्यादातर जो पुराने लोग हैं या जो मोबाइल को नहीं करते, उस कार्यक्रम को जो अपना रेडियो सेट कर देते हैं, रखते हैं, थोड़ा समय निकाल के, चाहे भले ही खाना खा रहे हो, तो सुनते हैं कार्यक्रम को और उससे बड़ी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हाँ, देखिए उसमें तो ये भी है ना कि आपको जरूरी नहीं कि एक जगह बैठ के कुछ देखना है या हाथ में कुछ होना चाहिए। आपने तो उसको ट्यून किया अपना मनपसंद चैनल और अपने काम में लग गए, है ना। वो सुनाता रहेगा जी। टेलीविजन का आपको बैठना ही पड़ेगा, तभी आप देख सकते, काम भी छूटेगा। लेकिन रेडियो के साथ ऐसा कुछ नहीं, आप अपना रसोई में काम भी कर रही हैं, जो सुनने वाले रेडियो एक साइड में रखा है, आपको मनोरंजन करना है तो गाने बज रहे हैं उसमें, आपको देहाती प्रोग्राम सुनना होता है। महिलाओं का प्रोग्राम आता है रेडियो में बहुत अच्छा, वो टीवी पे नहीं आता, वो दोपहर में आता है, आपने देखो महिलाओं का प्रोग्राम आता है। तो महिलाओं का आपने कहा, और महिलाओं को क्या, हम सबको भी गीत संगीत बहुत पसंद है, तो हम अभी भी एक और गीत सुनवाते हुए चलते हैं। बताएं आपकी पसंद का गीत। मेरे पिया गए रंगों ने वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई,
तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया के रंग किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बहुत सुरीला गीत था ये, हमने जो गीत सुना आपकी पसंद का जी। और अब वापस आते हैं आपके संग्रहालय पर। जी। आपने बताया है कि ये यात्रा तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात से आप जुड़े, तो आपके मन में ये विचार आया कि क्यों ना संग्रहालय बनाया जाए। जी, तो जी। इस यात्रा का अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। यात्रा करूँ ऐसा, जब जो कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम शुरू किया मन की बात रेडियो से ही, तो लोगों में उत्साह बढ़ा और लोगों ने ये सोचने को मजबूर हुए कि भाई प्रधानमंत्री, टेलीविजन तो बहुत अच्छा माध्यम है, रेडियो को ही क्यों चुना। जी। इसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री की सोच का सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री दूरदर्शी तो है ही, तो उन्होंने दूरदर्शन परिचय देते हुए टेलीविजन को या मोबाइल को ना वो करके रेडियो को ही सुना, क्योंकि आज भी रेडियो ज्यादातर सब जगह सुगम सुलभ है। कभी कभी बिजली नहीं भी आती है तो आपका टेलीविजन डिब्बा बना रखा रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकते आप उसे। मोबाइल आपका चार्ज नहीं होगा, डिब्बा बना रखा रहेगा, लेकिन इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सुलभ और बढ़िया माध्यम रेडियो है, हमारा संचार का माध्यम। अभी आपके पास कितने रेडियो सेट्स इस समय हैं? मेरे पास मैडम इस समय तो वैसे 1400 रेडियो हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन 1100 डिफरेंट रेडियो, मतलब अलग अलग मॉडल के विभिन्न कंपनियों के हैं। जैसे कि उसमें जर्मन के भी हैं, जापान के भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, हांगकांग के भी हैं, अपने इंडिया के भी हैं। मतलब हर देशों को जहाँ जहाँ रेडियो बनते थे, जैसे जैसे ये मिलता रहा वो मैं उन्हें इकट्ठा करता रहा। और एक तो पहला रेडियो जो सेट था वो आपके पास कौन सा था, मतलब इस संग्रहालय का? मेरा जो पहला मार्कोनी फोन है, सन 1900 का है वो। अच्छा। हाँ, 1900 का है मार्कोनी, जो कि हमारे यहाँ तो यानी कि एक शताब्दी से भी पुराना। हाँ, एक शताब्दी से पुराना। 2023 चल जब तो हमारे यहाँ आकाशवाणी शुरू भी नहीं हुई थी जी, या रेडियो शुरू भी नहीं हुआ, तो तब के, क्योंकि विदेशों में अमेरिका में बहुत पहले हो चुका था जी, तो वो 1919 वो सेट आपके पास है? हाँ, वो सेट मेरे पास है। और जो एक सेट है मेरे पास, अमिताभ बच्चन ने कुली फिल्म में यूज किया है। अच्छा। हाँ, उसका मॉडल मेरे पास है। एक पीके में यूज किया गया है उनके द्वारा, वो भी सेट है। मतलब इस प्रकार के आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के सेट हैं। हाँ, तो जब आपने 2014 में ये शुरुआत की तो आपके पास कितने रेडियो सेट उस समय मौजूद थे? मुझे लगता है उस समय भी काफी सारे रहे होंगे। उस समय भी 100-200 रहे होंगे। उसके अच्छा। बाद तो मुझे ऐसा शौक लगा, प्रधानमंत्री ने एक लगा दिया शौक। एक तो हर महीने उनका आता तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग जुड़ते हैं, मेरा पूरी परिवार देखता है, और लोगों को मैं बैठाता हूँ, स्टूडेंट को बताता हूँ, तो बड़ा अच्छा। यानी सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी बड़ा है, हॉल है जी, उसमें जो है 10-20 के 50 कुर्सी लग जाएंगी, वहाँ बैठ जाते हैं लोग, देखते हैं, सुनते हैं। तो रेडियो सेट है काफी बड़ा, उसकी आवाज बहुत अच्छी आती है, तो लोग बड़ा वो मानते हैं। और प्रधानमंत्री उसमें साथ में ये भी देखना पड़ता है, आजकल तो सर्वदस्य का जमाना है, टेलीविजन भी लगाना पड़ता है, यानी कि दूरदर्शन भी लगा देते हैं। हाँ, और आकाशवाणी भी चलता और रहता है। मतलब देखने वाले देखे, सुनने वाले सुने, और दोनों माध्यमों का आनंद लेते हैं। हाँ। जी। तो और कुछ लोग उस टाइम नहीं सुन पाते, तो आजकल ये भी सुविधा है, आपका ऐप लोड उसमें हो जाता है, तो बाद में रात देख लेते हैं लोग, जो कुछ मोबाइल से देख लेते हैं, कुछ द्वारा टेलीविजन देख लेते हैं। जी। हर संडे के आखिर उसको 11 बजे आता है, कोई नहीं है, कहीं बाहर चला गया, शौक है, जैसे मुझे शौक है मन की बात सुनने का, तो मैं शाम को सुनूंगा। अच्छा। या अगले दिन सुनूंगा। लेकिन ऐसा है कि उसके बिना नहीं सुनेंगे प्रोग्राम, ऐसा लगता है यार कुछ जो छूट गया आज तुमने सुना नहीं कुछ जो है। हाँ, तो वो सुनना एक जरूरी सा हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा ये लगता है हमारे प्रधानमंत्री लोगों से मन की बात करते हैं जी, और सामने उनसे रूबरू होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मतलब ये किसी उससे न बात करके किसी अपने घर के सदस्य से ही बात कर रहे हो जी। तो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का मन की बात नहीं, बल्कि पूरे जनगण और पूरे देश की बात है जी। और इसमें जो है पूरे हमारे देश का हित छुपा हुआ है। देखिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो रहती है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, वो तो अपने परिवारजनों से जुड़ते हैं,
वो पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं। जी, और जब पूरे परिवारजनों के साथ वो जो जुड़ते हैं और उनके कल्याण की बातें करते हैं, अच्छा जिन्होंने काम किया है उनसे बातचीत करते हैं, तो वो सुनकर हम सबको बड़ी प्रेरणा मिलती है। और आप भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि सब जो गांव वाले हैं, आसपास के लोग हैं, बड़े हॉल में बैठते हैं, सुनते हैं, तो ये तो बहुत एक अच्छा मुझे लगता है अनुभव रहता होगा। सब लोगों को प्रेरित करता है, उसका इंतजार देखते भी आज संडे आएगा, लोग जल्दी काम धंधा देख कर वो करके समय निकाले 11 बजे जो है ज्यादातर। आज तो आप जानते हो टीवी के पास ही बैठ जाते हो, क्योंकि टीवी में रेडियो ऐप है तो सर्व सुंदर हो जाता है। लेकिन मैं अपने संग्रहालय में, क्योंकि रेडियो संग्रहालय है, तो वहाँ मैं रेडियो भी चलाता हूँ। तो जो आपका संग्रहालय है, इसमें कुछ फीस वगैरह आप लेते हैं? नहीं, कोई निःशुल्क है, देखने वालों से? जनहित में निःशुल्क काम है। अच्छा, ये निःशुल्क काम है? निःशुल्क जनहित में। तो जो इसकी देखभाल वगैरह सब अपने जेब से खर्चा करता हूँ। जो मेरे रिटायरमेंट का फंड्स वगैरह वो मैंने सब इसमें लगाए हैं, क्यों खरीदारी हो चाहे उसका वो सब इसमें लगाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये तो आप तो बहुत एक तरह से हम कहेंगे सेवा का काम आप कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और आकाशवाणी जब आपसे जुड़ रहा है ये, तो हम समझ सकते हैं कि जन जन के मन में कितना प्रेम है आकाशवाणी के लिए, रेडियो के लिए। और क्योंकि आकाशवाणी तो हम कहेंगे कि देश की आवाज है। इन सागर में मोती चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में।
आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे रेडियो सेट्स हैं, तो ये सारे चलते हैं रेडियो सेट्स, आप सब सुनते हैं? नहीं, मैं चेक करता रहता हूँ, अधिकतर तो उनमें चल ही रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि रेडियो भी ये होता है कि ये अगर नहीं चलाओ कुछ दिन तो धूल से या सीलन से जी, इनके वॉल्यूम जो है सर्किट वो हो जाते तो हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ रहता ही है, कोई तो भी ये मैडम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो। लेकिन अधिकतर मैं चलते ही रखता हूँ और सही पोजीशन में रखता हूँ, ये नहीं टूटे फूटे हों, मतलब देखने में सही लगा और उसमें सही लगा। अधिकतर मेरी कोशिश ये रहती है कि जो अच्छी किस्म का रेडियो लिया जाए जो देखने में भी अच्छा लगे। सुनने वाले जब आते हैं आपके पास, जो रेडियो के चाहने वाले हैं, उनके साथ किस प्रकार की बातें होती हैं, कैसा अनुभव रहता है, वो लोग क्या कहते हैं जब आपका म्यूजियम देखते हैं? अब लोग आते हैं पुराने तो वो अपनी यादों में खो जाते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने पुराने समय में चले जाते हैं। ये रेडियो तो हमारे पास था, हाँ, ये रेडियो हमारी माताजी ने खरीदा था, ये हमारे पिताजी ने खरीदा था, ये हमने खरीदा था, मतलब वो पुराने समय में खो जाते हैं। फिर जो याद करते हैं भाई ये रेडियो क्या हुआ करता था, ऐसा उपकरण था, ये सब लोगों को जोड़ता था। मैंने खुद देखा है, एक गांव में मुश्किल से 2-4 लोगों के पास रेडियो हुआ करते थे, या एक बड़ा रेडियो होता था, गवर्नमेंट ने भिजवाए थे ग्राम पंचायत में। रेडियो होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो ज्यादातर ग्राम पंचायत में एक बड़ा मशहूर कार्यक्रम है, देहाती कार्यक्रम, हरियाणा जिसे बोलते हैं, वो आता था शाम को 6:20 पे, शायद अब भी समय वही है, हमारे टाइम पे भी 50 साल पहले भी समय वही था उसका। तो देहात में उसे लोग बड़ा सुनते थे। मैंने देखा जल्दी जल्दी काम निपटाया, शाम को पशुओं को जो भी है या घर का निपटाया कि भैया जो है हरियाणा कार्यक्रम आएगा, तो उसे लगाते थे। वो बड़ा सेट होता था लकड़ी में, और 10-20 क्या 50 सैकड़ों आदमी जो सुनने के लिए बैठ जाते थे उसे जो। तो वो 40 मिनट का प्रोग्राम आता था, आज भी वो प्रोग्राम आता है। तो आपने जैसे देहाती कार्यक्रम की बात की, वहाँ कृषि का किस प्रकार से है जो गजरौला में? वो कृषि का ही क्षेत्र ज्यादातर मेरा तो कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा, जो वैसे हालांकि उपज वगैरह, हालांकि गजरौला औद्योगिक क्षेत्र है, हाँ, थोड़ी सी फैक्ट्रियां भी हैं, अच्छा, लेकिन वहाँ पर जो ज्यादातर कृषि का एरिया है पूरा, जो सब किसान है। तो गन्ना है, गन्ना बहुतायत से होता है, धान भी बहुतायत से होता है, गेहूं भी बहुतायत से होता है, मतलब पूरा मतलब क्षेत्र ऐसा है, किसी चीज की कृषि उपज की कोई कमी नहीं है। तो गन्ना मिल वगैरह भी होंगी मुझे लगता है। गन्ना मिल भी है, गन्ना मिल होगी। एक चीज आपको और नहीं बता देता हूँ मैं, गजरौला के पास ही है, हमारे जनपद में ही है, टमाटर का उत्पादन एशिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा, एशिया में, इंडिया की बात नहीं, एशिया में। अभी पिछले दिनों आंकड़ा निकला था कि टमाटर का उत्पादन अमरोहा में एशिया में नंबर 1 पे है। अच्छा, हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। बागवानी का क्षेत्र भी है, हाँ, बागवानी का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र भी मशहूर है आपके तो। और वहाँ उधर का अमरोहा, गजरौला, ये हसनपुर है हो गया, हमारे धनुषवाड़ी आम की बेल्ट है। आप जैसे जो लोग हैं वो देश की धरती माटी से जुड़े हुए लोग हैं, है ना, और जो बार बार आप याद कर रहे हैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों को, तो यही आकाशवाणी करती भी है कि जन जन तक वो बातें पहुंचाना, कि जिससे उनके जीवन में रोजमर्रा के काम में उनको लाभ पहुंचे, अच्छी बातें पहुंचाना, उनके हित के बारे में सोचना, यही आकाशवाणी का हमेशा से ध्येय रहा है। ध्येय वाक्य भी वही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 चलते चलते राम सिंह जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा सुनने वालों को, भाई प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि संग्रहालय की संस्कृति विकसित करें, रेडियो संग्रहालय बनाए अपने घरों में, थोड़ा थोड़ा और संग्रहालय बनाए। और भी नहीं किताब होती हैं तो आजकल लोग जो बेच देते हैं, किताबों को बेचैनी सुरक्षित रखें, ज्ञानवर्धन का बहुत ध्यान रहेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ऐसे अपने घरों में ही बनाए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे जो आह्वान किया है कि संग्रहालय संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा और हमें उनका संरक्षण करना होगा, तो मैं तो इसी संरक्षण और पुनर्जीवन का इसमें लगा हूँ। आज 12 नवंबर का दिन है और हम सब बापू को याद कर रहे हैं। वो दिन जब बापू इस स्टूडियो में आए थे और उन्होंने संबोधन किया था। जो बातचीत है ये भी बापू स्टूडियो में ही हो रही है। संग्रहालय में आपने बताया था कि बहुत सारी पांडुलिपियां भी हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि आपके लिए बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं, आकाशवाणी परिवार की ओर से, गोल्ड चैनल की ओर से। आप इसी तरह से आकाशवाणी से जुड़े रहें, खूब सारे कार्यक्रम सुने और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। और श्रोताओं के सामने आपको लाने का हमारा उद्देश्य भी यही था, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरी तरफ से किस प्रकार का सोचना है वो सोच आपकी सामने आती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है मन की बात, जो जन जन की बात है, वो तो आकाशवाणी से हर माह के जो अंतिम रविवार में प्रसारित होता है 11 बजे, और पूरा देश सुनता है।
तो बहुत अच्छा लगा कि उस कार्यक्रम से आपको प्रेरणा मिली, इतना अच्छा म्यूजियम आपने बनाया, संग्रहालय बनाया। हम तो यही कहेंगे कि आप आकाशवाणी से हमेशा जुड़े रहें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए की। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ आकर मुझे एक जो अनुभव मिला है, मैं उससे भावात्मक भी हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए आपने मुझे बताई कि मैं उस कमरे में बैठा हूँ जहाँ पर खुद महात्मा गांधी ने बैठकर जो है अपना वक्तव्य दिया था। ये बहुत बड़ा गौरव का क्षण है मेरे लिए जो है, और इसके लिए आप और पूरे आकाशवाणी धन्यवाद की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद राम सिंह जी आपका। और इसी के साथ हम समेटते हैं आज के मेहमान का ये अंक और विदा लेते हैं अपने सुनने वालों से और कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी,
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। और गोल्ड 100.1 पर बातों और गीतों का सिलसिला जारी है। ये गीत सुनते रहिए और उसके बाद खबरें सुनेंगे और खबरें सुनकर वापस आएंगे तो तस्वीर में आपसे मुलाकात होगी। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कोई भी मेरे दिल को समझाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। जागी जागी सो सोए सोए जागो, मिलने की तुझसे दुआएं मांगो। तन्हा गुजरते नहीं ये मेरे दिन, अच्छी ना लगे ये दुनिया तेरे बिन। मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, इंतजार करूं। ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है, ऐसे में कोई मुझको बहलाता नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। यादें तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे। ऐसा पहले तो कभी भी ना हुआ, कैसे तूने मेरी धड़कन को छुआ। पल पल दिल बेकरार रहे, मुझे बस तेरा इंतजार रहे।
रहे, इंतजार रहे। उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है, उलझन ये मेरी कोई सुलझाता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार